बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। जोएलैंड हम जिन्स प्रस्ती को फ़रोग़ देने वाली फ़िल्म, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बैन हो चुकी है, लेकिन लिबरल्स इंटरनेशनल भी और नेशनल भी वो चैन से कहाँ बैठ सकते हैं। उन्होंने लोगों को कंफ्यूज करने के लिए झूठ की एक पूरी ट्रेन जारी की है, जिसमें इतने ज़्यादा प्रोपेगेंडा है, इतना झूठ है कि इंसान हैरान रह जाता है कि ये लोग बददियानती की इस हद तक भी जा सकते हैं। इस छोटी सी वीडियो में कुछ ही मिनटों में मैं कोशिश करूंगा कि उनको एड्रेस करूं, ताकि जो सच है वो लोगों तक पहुंचता रहे। मुग़ालता नंबर 1, साइम सादिक साहब ये कहते हैं कि ये एक फैमिली फिल्म है, इसमें तो कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे आपको लगे कि हमारे जो माशरे की इक़दार हैं वो सबवर्ट हो रही हैं या उनके मुनाफी हैं। ये फिल्म देखेंगे तो आपको अपनी फैमिली याद आएगी, आपको अपने अबू याद आएंगे। इस फिल्म को क्वेयर अवार्ड मिला है, जो कि LGBT की फ़िल्मों के लिए मखसूस है। ऐसी फिल्में देख के आपको अबू याद आते हैं? लेट्स नॉट इवन एंटरटेन दैट थॉट। एनीवे, दूसरी बात जो उन्होंने कही वो ये है कि आपने ये फिल्म देखी ही नहीं है जब, तो फिर आपको कैसे पता कि ये इसमें हम जिन्स प्रस्ती को फ़रोग़ दिया गया है इस फिल्म में। दैट्स वेरी ईजी, ये बड़ी आसान सी बात है। फिल्म की कहानी ऑलरेडी पब्लिक में मौजूद है। इंटरनेशनल मीडिया, फ्रांस 24 वगैरह, ये सब उसको रिपोर्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इस फिल्म में है क्या। आप सिर्फ कहानी पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा इस फिल्म में क्या है। मनाजर देखने ज़रूरी हैं, सीन्स देखने ज़रूरी हैं। स्टोरी इज़ ऑलरेडी आउट देयर। उसमें जो अल्फाज देखे ना कि एरोटिक डांसिंग क्लास और वहाँ पे ट्रांसजेंडर से मोहब्बत हो जानी, इट्स ऑल इन पब्लिक। किसी को कुछ ज़रूरत नहीं है ज़्यादा जीनियस होने की। ये तो एक दलील है। दूसरी, अगेन क्वेयर पाम अवार्ड कैसी फिल्मों को मिलता है? LGBT वालों को ही मिलता है ना। तो अगर वो ये अवार्ड इसको मिल गया तो इससे ज़्यादा और आपको क्या दलील चाहिए कि इस फिल्म में किस चीज़ को प्रमोट किया गया है। एक और बात यहाँ पे बड़ी अहम है कि BBC, जैसे मैंने कहा ना कि इंटरनेशनल मीडिया भी इसमें कूदा हुआ है इसको प्रोटेक्शन देने के लिए। तो BBC ने इस कहानी को रिपोर्ट करते हुए कहा कि इस फिल्म को ज्यूरी अवार्ड मिला है कान फेस्टिवल में, जहाँ और वहाँ पे तो LGBT की कोई कैटेगरी है ही नहीं। ट्रू। ये बात बिल्कुल ठीक है कि वहाँ पे LGBT की कैटेगरी नहीं है, कम से कम इस फिल्म को वो नहीं मिली है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको LGBT का अवार्ड ही नहीं मिला है। किस्सा ये है कि क्वेयर पाम अवार्ड 2010 से एक पैरेलल अवार्ड है, जिसकी कोई ऑफिशियल हैसियत तो नहीं है कान फिल्म फेस्टिवल में, लेकिन वो 2010 से अवार्ड दे रहा है सिर्फ, और प्राइवेटली फंडेड अवार्ड है वो अवार्ड मिल रहा है सिर्फ उन फिल्मों को जिनका ताल्लुक LGBT से है। ये सब उनकी वेबसाइट पे मौजूद है, ये सब पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है। मैं कोई आपके साथ कोई मैं ढकी छुपी बात नहीं कर रहा। ये और बात है कि शाहज़ेब खानज़ादा साहब ने जब साइम सादिक साहब का इंटरव्यू किया तो उनसे उन्होंने ये नहीं पूछा, जब वो कह रहे थे कि हमारे माशरे के ख़िलाफ़ नहीं है, तो उन्होंने नहीं पूछा कि हाउ डू यू इवन मेक सेंस ऑफ इट, कि एक फ़िल्म जो कि LGBT वाली फ़िल्मों को मिलती है वो आपके माशरे के ख़िलाफ़ नहीं है, कैसे हो सकता है। लेकिन शाहज़ेब साहब क्यों पूछेंगे? हाँ, सबको पता है कि वो क्यों नहीं पूछेंगे। एंड अनदर थिंग, जो उनकी डायरेक्टर हैं, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। वो ये कहती हैं कि दिस फिल्म रिप्रेजेंट्स एवरीथिंग वी स्टैंड फॉर। वो LGBT वाली हैं, ये बात याद रखिएगा, कि वो कहती हैं कि हर वो चीज़ जो हम अचीव करना चाहते हैं, ये फिल्म उसकी नुमाइंदगी करती है। और साइम भाई कहते हैं कि इससे अबू याद आते हैं। एनीवे, एक और गलतफहमी जो फैलाई जा रही है वो ये है कि लोगों को ये सोचने पे मजबूर किया जाए कि आखिरकार आपका ईमान इतना कमज़ोर क्यों है कि एक फ़िल्म के दिखाए जाने से वो कमज़ोर पड़ जाएगा या इस्लाम ख़तरे में पड़ जाएगा। नो, ना इस्लाम ख़तरे में पड़ेगा, ना हमारा ईमान ख़तरे में पड़ेगा। लेकिन हर सिस्टम के अंदर डिसिप्लिन होता है, डूज़ और डाउन्स होते हैं। आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उसकी क्लैरिटी चाहिए होती है। हंगरी और ऑस्ट्रिया में जाके अगर कोई आदमी कहे कि हॉलोकॉस्ट नहीं हुआ, तो इससे हंगरी और ऑस्ट्रिया में जो तारीख पढ़ाई जाती है वो ख़तरे में नहीं पड़ेगी, लेकिन उस सिस्टम में अलाउ नहीं है, वो पकड़ के आपको जेल में डालेंगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। मैं खुद जब मैं UK में था, वहाँ पे मेरे कुछ प्रोजेक्ट होते थे यूरोपियन यूनियन और ब्रिटिश गवर्नमेंट के, जिसमें मैं बिज़नेस कोच था। तो हमारा काम होता था लोगों को लेके आना, यानी जो लोग इंटरव्यूज़ के प्रोसेस में आते थे, उसके बाद उनको बिज़नेस कोचिंग, बिज़नेस स्टार्टअप्स, ये सारा काम वहाँ पे मेरा होता था। तो मुझे याद है कि एक दफ़ा एक साहब आए जिन्होंने कहा कि मैंने फिडेल कास्ट्रो कैफ़े बनाना है। गवर्नमेंट ने फंडिंग भी रोक दी और इजाज़त भी नहीं दी। अब बंदा कहे कि अगर एक फिडेल कैस्ट्रो नाम का कैफ़े बन जाता तो क्या वहाँ पे उनकी सोशल इकोनॉमिक वैल्यूज़ जो हैं वो क्या सबवर्ट हो जाती, ख़तरे में पड़ जाती? नो। सिस्टम्स के अंदर डूज़ और डाउन्स होते हैं। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, शरी मुल्क है। इसमें
ऑलरेडी शरीयत नाफज नहीं हुई है, वी रियलाइज दैट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आइन को, अपने दीन को, सब कुछ भूल जाएं आपकी सिर्फ ये प्रोवोकेटिव बात सुन के कि क्या इससे इस्लाम खतरे में पड़ता है। नो, इससे इस्लाम खतरे में नहीं पड़ता, इससे डिसिप्लिन कायम रहता है। एक और बड़ा अहम दफ़ा कि फिल्मों में तो दिखाया जाता है कि शराबें पी जा रही हैं और बाकी गलत काम हो रहे हैं, तो उससे उसे देखने के बाद क्या आपका शराब पीने को जी चाहता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहता। इज़ दैट रियली योर आर्ग्यूमेंट? यानी अकल इस लेवल पे अब आ गई है कि एक फिल्म है जिसमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग शराब पी रहे हैं, क्या वो शराब का दिफा किया जा रहा है उसमें? नहीं, दिखाया जा रहा है कि वो पीने वाले कौन हैं, लुच्चे लफंगे आवारा बदमाश मुजरे हो रहे हैं, शराबें पी जा रही हैं, और उस लाइफस्टाइल को डिपिक्ट करके बताया जा रहा है कि ये गलत है। आप इस फिल्म में क्या हम जिन्स प्रस्ती को गलत दिखा रहे हैं? नहीं, आप गलत नहीं दिखा रहे, आप उसका दिफा कर रहे हैं, बल्कि उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। सो फॉर गुडनेस सेक आर्ग्यूमेंट में कुछ क्वालिटी लेके आए कि रिस्पॉन्ड करते हुए भी इंसान को कुछ लगे कि वो मेहनत कर रहा है। यू गाइस आर अनबिलीवेबल। वेल, ये थे वो कुछ एतराज़ात जो मैं एड्रेस करना चाह रहा था। होपफुली चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद साथ में और भी मैं कोशिश करता रहूँगा कि कंटेंट आपके सामने लाता रहूँ। दिस फिल्म नीड्स टू स्टे बैन्ड।